हेलो दीदी, कैसी हैं आप? भैया मैं तो ठीक हूँ। आप बताएं। लगता है आप मुझे भूल गए हैं। इतना अरसा हो गया है, आपने मेरे घर में चक्कर ही नहीं लगाया। नहीं दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं। बस क्या करूं, मसरूफियत इतनी होती है। तो भैया आप बार बच्चों को भेज दें। गर्मियों की छुट्टियां तो हो गई होंगी ना बच्चों को। हाँ हाँ, हो गई हैं। मैं भी सोच रहा था भेज दूंगा उनको। ठीक है भैया, मैं आप लोगों का इंतजार करूंगी। ये लो, ये कुछ पैसे रख लो। और हाँ, जब तुम मुनज़्ज़ा दीदी के यहाँ जाओगी ना, तो उनके घर खाली हाथ न जाना। खूब सारे खिलौने और बच्चों के कपड़े, उनके कपड़े, जीजी के कपड़े और जो जो मन करे ना वो लेकर जाना। क्या? लेकिन मैं मुनज़्ज़ा दीदी के यहाँ नहीं, बल्कि काचा दीदी के यहाँ सोच रही थी जाने का। उनकी तरफ भी चली जाना, लेकिन बाद में। पहले तुम मुनज़्ज़ा दीदी के यहाँ जाओगी। उनकी इतनी दफा फोन आ गए हैं कि बच्चों को भेज दो, भाभी को भेज दो। अब इस तरह मैं इनकार नहीं कर सकता। वो फोर्स कर रही हैं। पता नहीं कितनी याद आ रही होगी हमारी। तुम्हारा ये मतलब है कि मैं इन गर्मियों में अपने बच्चों को लेकर गाँव चली जाऊँ मुनज़्ज़ा के पास? क्या मतलब है तुम्हारा? जब दीदी गांव में रहती है तो गांव में ही जाओगी ना। और हाँ, ये सारे पैसे तुमने नजर दीदी के यहाँ खर्च करने हैं। अब पकड़ो ये पैसे, और जो कहे ना उस पर अमल करना। खाली हाथ न जाना। दीदी के लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेकर जाना, और मिठाई की टोकरी भी ले जाना। नहीं, क्या ये पागल हो गए हैं या दिमाग में भूसा पार रखा है? ये चाहते हैं इतने सारे पैसे लेकर मैं उन कंगाल लोगों में जाकर खर्च करूं, और गांव में रहूं जाकर। अगर कहीं अकल बिगड़ी होती ना तो मैं इनको ला देती, पर क्या ही कर सकती हूँ। मैं नहीं जा रही दीदी के यहाँ। सच कहूँ ना तो मैं छोटी दीदी के यहाँ जाना चाहती हूँ। अगर मैं उनके यहाँ 10 रुपए भी खर्च करूंगी ना तो बदले में मुझे 100 मिलेगा। कितना मजा आता है, कितनी अमीर है वो। और अगर मैं मुनज़्ज़ा दीदी के यहाँ जाऊंगी, वहाँ मैं 10 रुपए खर्च करूंगी ना तो बदले में मुझे कुछ नहीं मिलेगा। हिसाब किताब की तो मैं बहुत पक्की हूँ। मैं पागल थोड़ी हूँ ये पैसे वहाँ खर्च करूँ। मैं तो ये सारे पैसे काजल दीदी के यहाँ खर्च करूंगी ताकि मुझे दुगना तिगना मिले। हाँ। उसके यहाँ तो मैं जाऊंगी, लेकिन कुछ खर्च नहीं करूंगी, बल्कि कुछ जुगाड़ लगा लेती हूँ। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। वैसे भी ये सारी दीदी की गलती है। क्या सोचती बार बार कॉल करने की। अब मुझे गाँव जाना पड़ रहा है। मुझे पसंद ही नहीं गाँव जाना, पर नहीं। अच्छा भला सोचा था कि काचा दीदी के यहाँ पूरी छुट्टियां रहूंगी, लेकिन इसने फोन कर करके दिमाग खत्म कर दिया मेरा, और सारे प्लान का सत्यानाश कर दिया। पर कोई ना, गुस्से से कोई भी काम नहीं होता। शांति शांति। कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि मेरे पैसे भी खर्च ना हो, और इसकी साड़ियां भी आ जाए, बच्चों के खिलौने भी आ जाए। पर क्या करूं? हाँ, जो मेरी पुरानी साड़ी रखी है ना, जो मैं पहनती नहीं, उनको ड्राई क्लीन करवा कर पैक करवा दूंगी। ऐसा लगेगा नए हैं। और जो मेरे बच्चों के छोटे कपड़े हो गए हैं, उनको पूरे नहीं आते, वो भी इसी तरह पैक करवा लेती हूँ। रही बात खिलौनों की, तो मेरे बच्चों को जो पुराने खिलौने पड़े हैं ना, उन्हीं में से एक दो उठा कर ले जाऊंगी। उन्हें थोड़ी ना पता चल रहा है। और गाँव में रहते हैं, गाँव के लोग कहाँ सोचते हैं सब, वो तो खुश हो जाएंगी। इस तरह मेरे सारे के सारे पैसे बच जाएंगे। हाँ, कितना कितना टैलेंट है मुझ में। और फिर ये सारे पैसे मैं जाकर काजल दीदी के यहाँ खर्च करूंगी। जल्द से जाकर पैकिंग स्टार्ट करती हूँ। गाँव में तो मैं सिर्फ 2 या 3 दिन ही रहूंगी। अब इन्होंने इतना मजबूर किया है, इनकार भी नहीं कर सकती। लेकिन बाकी की सारी छुट्टियां मैं काजल दीदी के यहाँ गुजारूंगी। उफ, इतना गंदा और छोटा सा घर। पता नहीं दीदी कैसे रहती है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मुझे तो देख देख के कुछ और आ है। मम्मी बुआ कहाँ पर है? नजर ही नहीं आ रही कहीं। अरे पता नहीं बेटा, मैं भी उन्हीं को देख रही हूँ। कहाँ रह गई है ये? मैंने तुम्हें बता दिया था हम गाँव पहुँच गए हैं। मिशी आ गई तो? मैं कब से तेरी राह देख रही थी। रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं आने में? दीदी पूछे मत, इतनी दिक्कत है क्या बताऊं। एक तो आपको पता हमें गाड़ी नहीं मिली, इतनी दूर से पैदल आना पड़ा। उसी की वजह से ना मेरा सारा मेकअप खराब हो गया। इतनी धूल मिट्टी थी बाहर। मैं क्या ही बताऊं, गाँव का माहौल तो मुझे रास ही नहीं आता। हाँ, आप लोग कितना मसला हुआ, इतनी परेशानी। मैं माजरत खुआऊं? अरे नहीं नहीं बुआ, हमें तो कोई मसला नहीं हुआ। हम तो बहुत आराम से आ गए थे। चुप चुप कर विहान, कभी तुझे समझाया नहीं, जब बड़े बात करे छोटे बात नहीं करते। और वैसे भी तुम्हें क्या ही मसला हुआ होगा? सारा मसला परेशान तो मुझे हुई है। अरे मेरा मेकअप खराब हो गया है, तुम लोग तो आराम से आए हो सोते। विहान, अपनी बुआ को माफ कर दो। मेरे जैसे तुम्हें इतना मसला हुआ, मैंने तुम लोगों को बुलाया और ये सब हो गया। नहीं नहीं बुआ, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे यहाँ आने में बहुत मजा आया। मैंने पूरा सफर एंजॉय किया था, और गाँव तो मेरा फेवरेट है। सच?
अभी देखना बेटे, तुम्हें और मजा आएगा। अरे मैं तुम्हें पूरा खेत घुमाऊंगी, अपने खेतों में से गन्ने तोड़कर वो खिलाऊंगी, गाजरों का जूस पियेंगे और ट्यूबवेल में नहाएंगे भी, बहुत मस्ती करेंगे। हाँ हाँ, हम लोग यहाँ पर गन्ने खाने, ट्यूबवेल में नहाने तो आए, और औकात क्या है इसकी, इसके अलावा कार भी क्या सकती है। ये हमें महंगी चीजें खाने से तो रही, गाँव गवार कहीं की। भाभी आप यहाँ पर खड़े होकर क्या सोच रही हैं? कुछ खास नहीं दीदी, बस वैसे ही। चलो फिर जाकर तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे सन के सारे खाने बनाए हैं और बच्चों के भी। तुम्हें गाजर का हलवा बहुत पसंद है ना, मैंने वो भी बनाया है। अच्छा है भाभी, फिर गाजर के हलवे में आपने ड्राई फ्रूट तो डाले होंगे। आपको पता है ना, जब तक ज्यादा सारे ड्राई फ्रूट ना आना मुझे मजा ही नहीं आता। मैं तो ऐसे हलवा खाती ही नहीं। वो क्या है ना कि हमारे घर में ज्यादा ड्राई फ्रूट नहीं थे, पर जितने थे मैंने उतने डाल दिए। और तुम्हें यकीन कर, तुझे बहुत मजा आएगा मिशी। अच्छा मैं तुम्हारा सामान अंदर रख देती हूँ। मिशी इतना बड़ा बैग, इतने बड़े बैग में तो क्या लेकर आई है? अरे दीदी, अब मैं आपके घर आ रही थी, खाली हाथ तो आ नहीं सकती। इसमें आपके कपड़े हैं, जीजी के कपड़े हैं, और तो और बच्चों के खिलौने भी हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं। आपका मन खुश हो जाएगा देखकर। भाभी इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? ओहो दीदी, अब आपके भैया इतना कमाते हैं तो अपनी गरीब गांव की बहन के लिए इतना तो कुछ कर ही सकते हैं ना। कुछ खास नहीं है हमारे लिए ये तो। भाभी ये तो बताएं कि साहिल क्यों नहीं आया? मैंने तो सोचा था वो भी आएगा छोड़ने आपको। दीदी आपको तो बताएं कितना काम होता है, उनको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, इसलिए हम दोनों आ गए। हाँ ये तो है, चलो तुम बैठो, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। पर दीदी हम लोग कहाँ पर बैठे? यहाँ कोई सोफे वगैरह नहीं है क्या? नहीं भाभी, सोफे तो नहीं है, आप इसी पलंग पे बैठ जाए। अब क्या करें, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि सोफे ले सकें, इसी से गुजारा हो जाता है। अरे कोई बात नहीं दीदी, मैं यहीं पर बैठ जाऊंगी। मुझे वैसे भी आदत नहीं है कि मैं किसी का हंसी मजाक उड़ाऊं। आपको तो पता है मैं कितनी सीधी सादी हूँ, और इसमें आपकी गलती थोड़ी है कि आपके पास सोफे नहीं है। अब आपके पास कुछ है ही नहीं तो सोफे कैसे लेंगे? हैसियत ही बहुत कम है, गरीब से तो हैं आप लोग। बहुत मुश्किल तो गुजारा आता होगा, 2 वक्त की रोटी इतनी मुश्किल से मिलती होगी, ये सोफे चीजें कहाँ से लेंगे आप? रहने दीजिए। हमेशी मैं काम में बहुत खुश हूँ, शुक्र है इतना तो मिला है ना, कुछ लोगों के पास इतना भी नहीं होता। अरे अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं सिवाय शुक्र अदा करने के, तो यही कहेंगी ना। अगर होता तो आप कहती और आ जाता। खैर छोड़े, आप ये बताइए बच्चे कहाँ पर नजर नहीं आ रहे? बच्चे तो ट्यूशन गए हैं, आते ही होंगे, तब तक तुम लोग बैठ जाओ। अरे वाह बुआ, आपका प्लान कितना अच्छा है, कितना मजे का है। मैं तो रात को ही सोऊंगा। बिहान तुम्हारा जहाँ दिल करे तुम सो जाना, ये तुम्हारा अपने ही तो घर है। बुआ आप जी कहानी सुनाएंगी ना रात को? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं रात को कहानी भी सुनाऊंगी, और हम लोग सुबह मेले भी जाएंगे। हमारे साथ वाले गांव में मेला लगा हुआ है, बहुत मजा आएगा। मैं तो कहती हूँ भाभी आप भी चलना, खुश हो जाएंगी, वहाँ पे इतने मजे मजे के खाने भी होते हैं। अच्छा भाभी आप भी बैठ जाए ना, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। दीदी मैं भी आपके साथ चलती हूँ, चले किचन में कुछ हेल्प हो जाएगी आपकी। अरे भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप इस घर में मेहमान आई हैं, आप बैठे। और वैसे भी आपने इतना लंबा सफर किया है, सफर से थकान हो जाती होगी, मैं कुछ लेकर आती हूँ। कोई पागल ही होगा जो जाकर किचन में इनकी हेल्प कराएगा। इनका घर इतना छोटा सा है, गंदा सा घर है, तो किचन भी तो वैसे ही होगा ना एसी लगा होगा, ना पंखा होगा, और मिट्टी का बना होगा। मैं तो नहीं चाह रही। मम्मी बुआ कितनी अच्छी हैं, आपको पता है ये वाली बुआ मेरी फेवरेट है। अच्छा तुम्हें मनसा बुआ अच्छी लगती हैं? खैर छोड़ो, मेरी बात सुनो ध्यान से, मेले जाने की कोई जरूरत नहीं, चुपचाप मना कर देना अपनी बुआ को। पर क्यों मम्मी? अरे ये मेले वेले में इतने गंदे गंदे खाने होते हैं, वो भी गाँव के, ये ना के खा कर बीमार हो जाओ। बेहतर ये चुपचाप घर में रहो। गंदे गाँव और गंदे खाने। ओहो मम्मी ऐसा कुछ नहीं होता, आपको पता है मेरे दोस्तों ने बताया था कि मेले में कितना मजा आता है। मेरे सारे दोस्त मेले गए थे, मैं भी जाऊंगा, बहुत मजा आएगा। वहाँ पर इतनी तरह के खाने होते हैं, जलेबी समोसे पकोड़े, मजा आ जाएगा। अच्छा ठीक है चले जाना, जो दिल करे ना खा भी लेना। भाभी क्या हो गया, आप खाना क्यों नहीं खा रही? सच कहो ना दीदी, खाना इतना मजे का है ना कि मैं बता नहीं सकती, और आपने इतना खाना बना लिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या खाऊं और क्या छोड़ूं। सारी चीजें बहुत मजे की हैं, और मैं तो हैरान हो रही हूँ
आपको चाउमीन भी बनानी आती है? इतनी मजे की चाउमीन बनाई है आपने। मुझे तो लगा था आपको सिर्फ गांव का खाना बनाना आता है। बुआ, मैंने तो सारी चीजें थोड़ी थोड़ी खाई हैं, बहुत मजे की थी। और समोसे भी इतने मजे के लगे। अपने घर पर बनाए हैं ना? आप तो बेस्ट हो। मेरे बच्चे को खाना पसंद आया ना, मेरे लिए यही काफी है। भाभी, आप ऐसा करें, आप और इसे ले जाएं, जाकर दोनों आराम कर लें। थोड़ी देर लेटेंगी, सोएंगी तो थकान उतर जाएगी। दीदी, बच्चे कहाँ पर हैं? पता नहीं भाभी, इस टाइम पे कहाँ जाती हैं, आज कहाँ रह गई, मैं देख कर आती हूँ। चलिए ठीक है, आप बच्चों को ले आए, फिर मैं इनको खोल कर उनके गिफ्ट दूंगी। वैसे तो मैं तकल्लुफ किया, लेकिन मैं लेकर आती हूँ बच्चों को। तकल्लुफ कैसा, अब खा लिया थोड़ा ना था, बच्चों के लिए खिलौने तो लाने ही थे ना। भाभी, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? इतना सारा सामान। अरे क्यों जरूरत नहीं थी? अब हम आप लोगों के घर इतने से बाद आ रहे थे, खा लिया तो अच्छा थोड़ा ना लगता है। ये बताइए कि चीजें है कैसी थी? सच कहो ना तो मुझे इन सामान की नहीं, बल्कि आप लोगों की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है। आते जाते रहा करो ना, इतने से बाद आई अब भी। मम्मी, ये तो मेरे खिलौने हैं, फिर यहाँ कैसे आए? अरे चुप कर विहान, ये मैं नए खिलौने लेकर आई, तेरे थोड़ी हैं। ध्यान से देख, तेरे घर पर पड़े हैं। मम्मी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मुझे अपने खिलौने की अच्छे से पहचान है, ये मेरे ही खिलौने हैं। फिर क्यों अगर तुम्हारे खिलौने हैं? तुम्हारे खिलौनों से तुम्हारी दीदी और भैया नहीं खेल सकते क्या? क्यों नहीं खेल सकते? खेल सकते हैं, पर अगर मुझे मम्मी पहले बताती ना, तो मेरे पास एक गाड़ी है, बहुत अच्छी है, मैं भैया को वो देता, उन्हें बहुत अच्छी लगती, पसंद भी आती। क्या हो गया भाभी, आप इस तरह उदास क्यों होगी? मुंह क्यों बन गया आपका? देखिए दीदी, आप ना विहान की बातों को जरा सीरियस मत ले, ये तो ऐसे ही मजाक करता रहता है। कोई बात नहीं भाभी, अगर आप ये सारे खिलौने पुराने भी लिए हैं तो इसमें कौन सा कुछ हो गया? वैसे भी ये आपस में बहन भाई हैं, इनमें तो चलते रहता है। अगर कपड़े भी इंसान पहन ले छोटे हुए तो क्या ही फर्क पड़ता है? अगर बहन भाई आपस में चीजें संभालनी करेंगे तो कौन करेगा? मुझे कोई मसला नहीं और ना ही बुरा लगा है। चलें अब अपना मूड ठीक कर लें, इस तरह मूड न खराब करें और जल्दी तैयार हो जाए, मेले चलेंगे। क्या दीदी को सच में कोई फर्क नहीं पड़ा? इस तरह मैं पुराने खिलौने ले आई। जब विहान ने बोला, मुझे तो लगा था कि दीदी बहुत बुरा मनाएंगी, सामान इधर फेंकेंगी कि वापस ले जाओ, लेकिन उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। वो सच में पैसे न होने के बावजूद अपनी छोटी सी दुनिया में कितना खुश रहती है, हर वक्त बस हंसती रहती हैं। क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी पुराने खिलौने और कपड़े लाकर? दीदी किस तरह हर वक्त खुश रहती हैं। शायद उन्होंने ना इसको अपनी किस्मत मान लिया है, वो बदलने नहीं चाहती। वो सोच रही होंगी अगर मैं गरीब हूँ तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। खैर छोड़ो, मुझे क्या, शुक्र है कि उनको ये नहीं पता चला कि साड़ियाँ जो है वो पुरानी हैं। वैसे भी मैंने कौन सा सदाबहार पहनी थी, 2-3 बार ही पहनी थी और अच्छे से ड्राई क्लीन करवा के लाई हूँ, इस तरह थोड़ी ना दी है मैंने। अच्छा तो ये हो गया कि मेरे सारे पैसे बच गए। अब जब मैं काजल दीदी के यहाँ जाऊंगी ना, तो उन सारे पैसों के ना अच्छे अच्छे खिलौने और साड़ियाँ लेकर जाऊंगी। इनके हाथ तो पुराने कपड़े और खिलौने चल के वहाँ थोड़ी ना चलेंगे, फिर काजल दीदी को फोन से पता चल जाएगा कि ये कपड़े और खिलौने पुराने हैं कि नहीं। इनको तो कुछ पता ही नहीं चलता। गांव में जो रहती हैं, अरे वो तो शहर में रहती हैं, इतना बड़ा घर है, इतनी अमीर है। अभी 2 दिन ही तो हुए थे, कुछ दिन और रुक जाती। अब तुम चले जाओगी ना वापस तो तुम्हारी और विहान की बहुत याद आएगी। दीदी, इन सब चीजों की क्या जरूरत थी और इतनी ज्यादा साड़ियाँ? और हाँ, मैंने कुछ ना खाना भी बना दिया है, रास्ते में तुम भी खा लेना, बच्चों को भी खिलाती रहना, इनको भूख लग जाएगी ना रास्ते में। पर दीदी, ये साड़ी तो काफी महंगी लग रही है। हाँ, मैं मार्केट गई थी ना, तो मुझे ये साड़ियाँ बहुत अच्छी लगी थी। मुझे पता था कि तुम्हें जरूर पसंद आएगी, फिर मैंने बस कह दिया तुम्हारी जीजी से, चाहे महंगी हो या सस्ती, मुझे तो यही चाहिए अपनी भाभी के लिए। दीदी, आपने बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट कर दिए। वैसे ऐसे क्यों कह रही हो वेस्ट कर दिए? तुम पहनने से मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वेस्ट कहाँ होंगे? तुम पहन लोगी ना तो मुझे ही लगेगा कि मेरे सारे पैसे वसूल होगे। और हाँ, अगर इन 2-3 दिनों में मुझसे कोई गलती होगी हो या मेरे बच्चों से, तो हमें माफ कर देना। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया है कि मुझे तो आदत भी नहीं, और मैंने इतना ख्याल रखा और वापसी में इतना कुछ दे दिया। मेरी इतनी साड़ियाँ, बच्चों के कपड़े, खाना, खिलौने, इतने तो मैं लेकर भी नहीं आई थी। और मैं ये सोच रही हूँ दीदी, आपके पास तो इतने पैसे भी नहीं होते, आपने ये सारे पैसे कहाँ से खर्च किए, कहाँ से लिए हैं?
तेरे जीजा जी ना 2 महीने से ओवर टाइम कर रहे थे, बस मैंने उसी से पैसे बचाए हैं। अच्छा तू जरा सोच मत। क्या हो गया भाभी, मुझसे कुछ गलती होगी? आप रोने क्यों लगी? नहीं दीदी, ये तो आपका प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। आपने मुझे जितना मान प्यार और इज्जत दी है ना, मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं भूल सकती हूँ। आज के ज़माने में भी इतने अच्छे लोग होते हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। और जीजा जी ने भी हमारे लिए ओवर टाइम किया। हम जिनसे प्यार करते हैं ना, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये तो सिर्फ ओवर टाइम था 2 महीने का। और वैसे भी मुझे तुमसे ज़्यादा अजीज कोई भी नहीं है। चलो अब रोना बंद करो और जल्द से बाकी की पैकिंग कर लो, वरना लेट हो जाओगी। जी दीदी। अरे काजल, तुम कहाँ चल दी? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, जब मैं कहीं बाहर जा रही हूँ मुझे पीछे से टोका मत करो। मैं तो इसलिए कह रहा था, तुम्हारी तो भाभी आने वाली है ना, अगर तुम घर पर नहीं होगी तो पीछे से आ जाएंगी, उन्हें कितना बुरा लगेगा। तुम्हें घर में रहकर उनका इंतजार करना चाहिए। मैं किसी के आने से ना अपने रूल्स और रेगुलेशन चेंज नहीं करती। वैसे भी चाहे भाभी हो या भाई, जो मर्जी आता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी तो पार्लर में अपॉइंटमेंट है, वहीं जा रही हूँ। और भाभी आ रही है क्योंकि महारानी नहीं आ रही। अब जब ननद के घर आ रही है, इंतजार तो करना पड़ेगा उनको। पर फिर भी इतनी दूर से आ रही है, इतने अरसे बाद, अच्छा लगता उनको अगर तुम घर पर होती। मुझे ना उनसे कोई मेडल नहीं लेना कि मैं उनके सामने अच्छा बन के रहूं। और वैसे भी वो जो मर्जी मेरे बारे में सोचे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, और मैं तो ये सोच रही हूँ वो आ ही क्यों नहीं है, इतनी गर्मी हो रखी है। अपने घर में रहे आराम से, पर उनको तो लगता है चैन है ही नहीं, कभी इधर कभी उधर। हाँ, एक तो वो आ रही है, मेरी टाइमिंग सारी खराब हो जाएगी। ऊपर से उनका वो बच्चा इतना शरारती है ना, पूरे घर में हर वक्त शोर करता रहता है, बस शरारती करता रहता है। तुम्हें तो पता है ना, मुझे बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद। पता नहीं ऐसी क्यों है। इसकी भाभी इतने अरसे बाद हमारे घर आ रही है, इसे चाहिए रुक कर इंतजार करती, पर नहीं, इसे तो किसी की फिक्र नहीं है, किसी की परवाह नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचती रहती है। अब इंसान को इतना भी खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। वाह, काजल दीदी का घर कितना अच्छा है, कितना प्यारा है ये। मम्मी, पर बुआ कहाँ पर है? वो तो कहीं मुझे नजर ही नहीं आ रही। हो ना हो, तुम्हारी बुआ किचन में होंगी, हमारे लिए अच्छे पकवान बनवा रही होंगी। वैसे भी अब उनकी भाभी आ रही थी। अरे भाभी आ गई, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ जीजा जी, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर तो टैक्सी भी आराम से मिल जाती है, कोई मसला ही नहीं हुआ। पर मुझे दिक्कत हुई, हम इतनी देर ट्रैफिक में खड़े रहे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इतनी ट्रैफिक है यहाँ पर, इतना रश। अरे चुप कर रेहान, ऐसे नहीं बोलती। वैसे ही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस शहर में बहुत ट्रैफिक होती है, ये तो मुझे पता है। अरे जीजा जी, दीदी कहाँ पर हैं? यकीनन वो किचन में होंगी। अरे हम लोग पराए थोड़ी थे जो कब से किचन में लगी है, यकीनन हमारे लिए अच्छे पकवान बनवा रही होंगी। नहीं भाभी, काजल तो किचन में नहीं है, बल्कि वो इस घर में ही नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ पार्लर गई है, आती होगी। आप लोग बैठे, मैं चाय का इंतजाम करता हूँ। वो आज एक्चुअली नौकर भी छुट्टी पर हैं दोनों। अरे नहीं नहीं जीजा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? चाय नाश्ता हम लोग खुद ही बना के कर लेंगे, आप लोगों को इतनी तकल्लुफ और तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। मम्मी मुझे दूध पीना है। अच्छा मैं लेकर आती हूँ बेटा। जीजा जी किचन किस तरफ है? मैं बना लाती हूँ चाय। भाभी अगर आप चाय बनाने जा ही रही हैं तो मेरे लिए भी एक कप बना दें। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी बना कर आती हूँ। अच्छा बेटा, तुम बैठकर टीवी देखो, मैं तुम्हारी बुआ को कॉल करके आता हूँ। कितने मजे का सोफा है, यहाँ पर कूदने का कितना मजा आता है। ये क्या रहे यहाँ पर? क्या तुम्हें अकल नहीं है? सोफा में कोई कूदता है क्या? कभी तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि जब किसी के घर जाते हैं आराम से बैठते हैं, इस तरह कूदते नहीं है। सारे सोफे खराब कर दिए मेरे। और भाभी आपने अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया, ये कर क्या रहा है? सारे सोफे खराब करके रख दिए। आज ही नया कवर चढ़ाया था मैंने। सॉरी दीदी, वो मैं किचन में थी, अपने लिए और जीजा जी के लिए चाय बना रही थी, बस मेरा ध्यान ही नहीं गया, माफ कर दे हमें। ठीक है, इस बार माफ कर देती हूँ, लेकिन इनको समझा दो आइंदा यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। अगर यहाँ पर रहना ना तो तमीज से रहना पड़ेगा। हाँ, इनकी तो शरारतें खत्म ही नहीं होती। और हाँ भाभी, आपने जो चाय बनाई है ना, वो जरा मुझे ला कर दे दे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। आप अपने लिए नई चाय बना रहे और उसके बाद जाकर आराम कर लेना। और हाँ, आपके लिए मैंने गेस्ट रूम रेडी करवा दिया है,
यहाँ से लेफ्ट जाएंगी ना, उसके बाद राइट जाना तो आपको नजर आ जाएगा। मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं अपने रूम में आराम करने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं तो। ये क्या बकवास कर रहे तुम 4-5 दिन काम पर नहीं आओगी? क्या तुम नहीं जानती कि मेरे घर गेस्ट आए हैं? मैं कैसे मैनेज करूंगी ये सब कुछ? तुम्हारी सारी तनख्वाह तो मैं काटूंगी। बहुत ज्यादा ना हवा में उड़ रही हो तुम। दीदी कौन नहीं आ रहा 4-5 दिन, और आप इतने गुस्से में क्यों हैं? होना क्या है, अपने नौकर की बात कर रही थी मैं। अरे 4-5 दिन कहती मैं छुट्टी करूंगी, अब तुम ही बताओ घर का काम कैसे मैनेज होगा, कौन करेगा? बहुत भाव बाढ़े इनके आजकल। ये सोच सोच के मेरा दिमाग फटा जा रहा है, सर में दर्द हो गया मेरे तो। अरे दीदी आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? जरा परेशान मत हो, घर का काम तो मैं कर लूंगी। सच भाभी, अब सच कह रही ना, आपने मेरी सारी चिंता खत्म कर दी। चलें पहले मैं आपको अपने कपड़े ला देती हूँ, इतने ज्यादा और रखे हैं, पहले वो धो दें। क्या ही फर्क पड़ेगा अगर मैं 2-4 दिन यहाँ पर काम कर लूंगी, अपने घर भी तो करती हूँ ना। और वैसे भी दीदी जब मुझे विदा करेंगी तो कितने सारे कपड़े देंगी, खूब सारे पैसे देंगी, इतना कुछ देंगी। इनके घर में किस चीज की कमी थोड़ी है। दीदी तो शायद मुझे काम के लिए बोलती भी ना, पर अब बेचारी क्या करती, उनकी मजबूरी थी। जेले भाभी कितनी पागल है भाभी, आते मेरे सारे काम कर रही है, मेरे इतने सारे कपड़े धो रही है। खैर मुझे क्या, मैं तो यही चाहती थी ये मेरे घर के सारे काम करे, मेरे प्लान के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। वैसे भी भाभी ही काम करती हैं, मैं तो इनकी ननद हूँ, अब ननद काम करती हुई अच्छा थोड़ा ना लगेगी। अच्छा है कि 3-4 दिन ये काम करेगी ना, भाग जाएगी वापस जल्दी, वरना पता नहीं कितने दिन रहती। और फिर जब भाभी वापस जाएंगी तो नौकरों को वापस बुला लूंगी। अरे उनकी हिम्मत होती है मुझसे पूछे बगैर या मेरी जल्द के बगैर छुट्टी करते। कितना अच्छा प्लान बनाया था मैंने वैसे। अरे भाभी क्या आप मुझे 1 कप चाय बना देंगी? मेरे सर में दर्द हो रहा है। हाँ हाँ क्यों नहीं दीदी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। ला 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 ओ आ ई आ। ये क्या तमाशा लगा रखे तुमने? अरे क्या चीखी जा रही चाहलों की तरह, क्या अक्ल वक्ल नहीं है क्या तुम में? मैं तो बस खेल रहा था। दफो अपने कमरे में, इतनी भी तमीज नहीं है कि किसके घर जाकर क्या मैनर्स है रहने के। हाँ शोर कर रखा, दिमाग खराब कर दे मेरा। रेहान सुनो तो। भाभी आप कहाँ जा रहे हैं इसके पीछे? आपको मैंने कहा था चाय बना दे, बन गई है क्या? अरे नहीं दीदी, मैं तो अभी चाय बना रही थी, वो तो मुझे शोर सुनाई दिया तो मैं बाहर आ गई ये देखने की क्या हो रहा है। कहीं ना बाग करने जा रहा, इसी घर में है, पहले चाय बना ले फिर देखते रहना उसे जाकर। जी दीदी। हाँ रुको भाभी मेरी बात सुनो। जी दीदी, वो मैं ये पूछी थी आप खाने में आज क्या बनाएंगी भाभी? दीदी आप बता दें, जो आप कहेंगी बना दूंगी। अच्छा सुनो, ऐसा करना 3-4 तरह की सब्जियां बना लेना, चावल बना लेना, साथ में करी लाजमी बनाना, और रायता भी बना लेना, गाजर का हलवा भी बना लेना। अगर वो ना बनाना हो तो खीर बना लेना, लेकिन मीठे में 2-3 डिशेस लाजमी रखना। पालक पनीर और कोफ्ते तो लाजमी हो, पूरियां भी बना लेना, बाकी जो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि हमारे घर में ज्यादा खाना बनता है, अरे ज्यादा डिशेस होती है ना। हाँ दीदी मुझे पता है, ठीक है मैं बना लूंगी। जीजा जी दीदी कहाँ पर है, नजर नहीं आ रही। वो जरा मार्केट तक गई है, अभी आ जाती है। ओह लगता है हमारे लिए शॉपिंग करने गई है, पता नहीं क्या क्या लेकर आएंगी। हो सकता है कुछ सोने की चीजें भी ले। और कितनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी साड़ियाँ, उनको पता है ना कि मैं 1-2 दिन में वापस जा रही हूँ। कितनी अच्छी है दीदी। भाभी क्या हुआ, आप क्या सोच रही हैं? कुछ खास नहीं, बस इधर उधर की बात है। वो मैं इसलिए पूछना थी दीदी का कि अगर वो होती तो मुझे बता देती, कुछ और काम तो नहीं करना। भाभी अब आप रेस्ट कर लें, क्या हर वक्त आपने काम ही करते रहना है? जाइए अपने कमरे में आराम कीजिए, मैं जरा बाहर तक होकर आता हूँ। मैं भी ना खामखा दीदी पर कितना शक करती, इतनी अच्छी है दीदी, इतनी बुरी भी नहीं है। पता नहीं कब तक आएंगी, अब तो मुझसे वेट ही नहीं हो रहा, कब मैं देखूँ अपना सामान। ये क्या, मैं तो 1 या 2 दिन में वापस जाने वाली हूँ, दीदी ने दिखाया नहीं कि वो क्या सामान लेके आए मेरे लिए। हो सकता है कल दिखा दे, पर मैंने तो उनके हाथ में सामान देखा ही नहीं, वो तो खाली हाथ थी, मुझे अच्छे से याद है। नहीं हो सकता है दीदी ने हमारे लिए कुछ गोल्ड का लिया हो, अपने बैग में रखा होगा। और हो सकता है बच्चों के लिए बड़े बड़े टॉयज हो, वो उन्होंने घर में बाहर रख दिए होंगे, इसलिए अंदर नहीं लेकर गई, इसलिए उनके हाथ खाली थे। यकीनन यही हुआ होगा, लेकिन उनके हाथ में साड़ियों का बैग भी नहीं था। अब मुझे साड़ियाँ तो वो देंगे ना, पर हो सकता है उन्होंने सोचा होगा कि अंदर क्या लेकर आना, जब मैं जाऊंगी तो गाड़ी से गाड़ी में फिरा देंगी।
ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि दीदी हमारे लिए कुछ नहीं करे। वो यकीनन बहुत कुछ लाई होंगी। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दीदी हमें खाली हाथ नहीं भेज सकती। मैं भी तो उनके लिए कितना कुछ लेकर आई थी। जीजा जी के लिए इतने ज्यादा कपड़े, दीदी के लिए कपड़े, और तो और मैंने उनमें कुछ पैसे भी रखे थे। पैसे भी हम लोग दीदी के यहाँ 5-6 साल बाद आए हैं, तो ऐसे खाली हाथ थोड़ा विदा करेंगी। हम कौन सा रोज आते जाते हैं। खैर पता चल ही जाएगा, पर पता नहीं क्यों मुझे इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है। इंतजार करती हूँ। चलो जाकर ऊपर से कपड़े ले आती हूँ, सूख गए होंगे। अच्छा ये बताओ काजल, कल तुम मार्केट से बच्चों के लिए और भाभी के लिए क्या लेकर आई हो? मैं मार्केट से उनके लिए सामान क्यों लेकर आऊंगी? क्या मतलब है तुम्हारी बात का? क्या तुम उन्हें खाली हाथ विदा करोगी? क्यों भला मैं क्यों खाली हाथ विदा करूंगी? अरे मेरे कुछ कपड़े हैं, मैंने उनको ना अच्छे से ड्राई क्लीन करके पैक करवा दिए। पता नहीं चलेगा कि पुराने हैं, वही दे दूंगी भाभी को। ये क्या बात कर रहे तुम? तुम्हें पता है ना जब भाभी आई थी हमारे लिए कितना कुछ लेकर आई थी, और तुम उन्हें पुराने कपड़े दोगी? ये अच्छी बात नहीं। अरे उन्हें कैसे पता चलेगा कि कपड़े पुराने हैं? मैंने अच्छे से ड्राई क्लीन करवा दिए हैं, और भाभी की इतनी भी समझ बूझ नहीं है और कहीं के मेहरानी नहीं है कि उनको नए और ब्रांडेड कपड़े चाहिए। जो मेरे कपड़े हैं ना, भाभी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनको पहने के मिलेंगे। इतने कीमती और महंगे कपड़े हैं, भाभी ने अपने सपना भी नहीं सोचे होंगे वैसे कपड़े। भाभी की ना जिंदगी में कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि मैंने पुराने गिफ्ट दिए थे। मैं दे रही है गनीमत है। और जो भाभी लेकर आई थी साड़ियाँ, देखा है तुमने कितनी चीप और हल्की क्वालिटी की थी। वो सारे कपड़े तो मैंने उठाकर वैसे अपने नुकराने को दे देने हैं जो भाभी मेरे लिए लेकर आई थी। क्या ही वैल्यू इसकी। और वैसे भी ये मिडिल क्लास लोग हैं, अगर हम लोग इनको 50,000 की भी साड़ी देंगे ना, इनको लगेगा जैसे 5,000 की ही दी होगी। इनको किसी चीज की पहचान नहीं होती। और जो भाभी ने यहाँ कर मेरा इतना खर्चा बढ़ा दिया, तुमने देखा? कभी इनके बेटे को दूध चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी चॉकलेट चाहिए। इतना खर्चा और इतनी शरारतें, ये मुझे पता है मैंने कैसे बर्दाश्त की है। तुम इतनी छोटी बातें क्यों लेकर बैठ की हो? वो बच्चे हैं, और वैसे भी भाभी जो इतने दिनों से घर के सारे काम कर रही है वो। अरे काम करे को मुझ पर एहसान नहीं करे, खुद नहीं रह रही, खा नहीं रही, कौन सा सारा मैं खा जाती हूँ। और इन लोग जैसे ना आदत होती है काम करने की। मिडिल क्लास लोग हैं, कहाँ देखे होंगे नौकर। और अब भाभी के सामने मैं काम करूँ, अच्छा थोड़ा ना लगता है? मैं तो ननद हूं ना। तो तुम्हें क्या लगता है नौकर मेरे चार्ज के बगैर छुट्टी करते हैं कभी? या कर सकते हैं? ये मैं दूसरे नहीं बुलवा सकती थी। क्या क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? अरे अगर मैं नौकर यहाँ पर बुलवाती तो भाभी को ऐशो आराम मिलता। भाभी हर वक्त आराम से पड़ी रहती, उनको अच्छा लगता, तो उनका मन करता वो और दिन रुके। इसलिए मैंने नौकर नहीं बुलाए, क्योंकि अगर भाभी और दिन रुकती ना तो मेरे साल में और दर्द होता। मुझे तुम्हें पता है ना बिल्कुल पसंद नहीं कि हमारे घर में मिडिल क्लास लोग आके रहें। अब जितने काम भाभी कर रही है ना, देखना कैसे कल या परसों दुम दबा के भाग जाएंगी और आने का नाम ही लेंगी। मुझे उम्मीद है मेरा प्लान जरूर काम करेगा, वरना मैं अच्छे से जानती हूँ भाभी 1 महीने से पहले कहीं न जाती, यहीं पड़ी रहती। अब देखा कैसे जा रही है जल्दी। सच कहूँ ना काजल, तो तुम बहुत खुदगर्ज हो, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। अगर भाभी यहाँ पर 15-20 दिन रह लेती और उनके बच्चे भी, तो क्या फर्क पड़ता? वो आराम से रहते, अच्छा था ना। तुम ना मुझे सीख मत दो ज्यादा, मेरी भाभी है ना, मुझे पता कैसे हैंडल करना है। लेकिन अच्छा, भाभी को तुम पुरानी साड़ियाँ दोगी, बच्चों के लिए कुछ ले आती। उसका भी कर ले इंतजाम, मैंने 1,000 रुपये पकड़ा दूंगी, अपने मर्द से जो लेना वो ले लेंगे। तुम्हें पता है ना बच्चे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन भाभी का बच्चा वो तो मुझे एक आंख नहीं बाता। इतना जिद्दी शरारती, आफत मचा के रख दिए। एक है पैसे लगता है पूरे पटलून है पटलून। सही तो कहा दीदी ने, कौन सा कुछ गलत कहा? जो कुछ मैंने नज़र दीदी के साथ किया वही सब कुछ काजल दीदी ने मेरे साथ कर दिया। हिसाब बराबर हुआ। मैं तो अपने हिसाब की बहुत पक्की हूँ, वैसे तो यही होना चाहिए था। मैंने भी अपनी सेहत से ज्यादा ख्वाब देख लिए थे। मेरी सेहत तो पुराने कपड़े पहनने की है। आखिरकार मैंने जब दूसरों को पुराने कपड़े गिफ्ट किए थे तो मेरे साथ भी यही होना था ना। फिर मुझे बुरा क्यों लग रहा है इतना? लेकिन एक बात समझ आ गई कि मुझे क्यों फोर्स कर रहे थे कि हम नज़र दीदी के यहाँ ही जाना और वहाँ पर 1 महीना रहना। मुझे क्या पता था? शायद वो अच्छे से जानते थे कि काजल दीदी कैसी हैं। सच कहूँ ना तो जो इज्जत मान मुझे नज़र दीदी के यहाँ मिला ना, वो शायद कहीं नहीं मिल सकता। जबकि वो कितनी गरीब है, उनके पास पैसे भी नहीं है, गांव में रहती है, लेकिन फिर भी मेरी कितनी इज्जत की, एक काम भी नहीं करने दिया मुझे। और एक ये मेरी छोटी ननद, इतनी अमीर होकर इतने नौकर हैं, फिर भी घर में मुझे नौकरों की तरह रखा, इतना काम करवाया, और कैसे कह रही है कि जल्द से जल्द मैं चली जाऊँ। और एक मुनज़्ज़ा है, वो तो अभी भी कह रही थी रुक जाती, आने नहीं दे रही थी अपने घर से। एक मुनज़्ज़ा दीदी है जिन्होंने अपने हैसियत से बढ़कर मुझे मान सम्मान दिया, इज्जत दी,
मेरे बच्चे भी वहाँ पर कितने खुश थे। जब से यहाँ पर आए मेरे बच्चे खुश नजर ही नहीं आते। और तो इनकी इतनी ज्यादा हैसियत है कि कुछ भी चाहे खरीद सकते हैं, मुझे दे सकते हैं, फिर भी मुझे अपने पुराने कपड़े दे रहे हैं। अभी जाके पैकिंग करती हूँ, मुझे चले जाना चाहिए। क्या फायदा बिन बुलाए और अनचाहे मेहमानों के रहने का। भाभी आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? आप तो कल जाने वाली थी ना, और 2 मिनट तो रुक जाती, तब तक इंतजार कर लें जब तक काजल आ जाए। जब काजल आ जाएगी उनसे मिलकर चले जाइएगा। नहीं नहीं जीजा जी, अब मैं और नहीं रख सकती। मेरे बच्चे का यहाँ पर बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। और रही बात काजल से मिलने की या उनका इंतजार करने की, अपने घर में रहते हुए उन्होंने मेरा इंतजार नहीं किया, तो मैं अपने घर जाते हुए उनका इंतजार क्यों करूं? और सच कहो ना जीजा जी, तो मैं अकेले नहीं जा रही यहाँ से, बहुत बड़ा सबक लेकर जा रही हूँ। हम जैसा जिसके साथ करते हैं ना, वैसे ही बाद में वो करते भी हैं। बहुत शुक्रिया काजल दीदी का कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा सबक सिखा दिया। और जितनी इज्जत मान सम्मान दिया ना, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी, हमेशा याद रखूंगी कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। दोस्तों, आप लोगों को हमारी छोटी वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।